अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को नारान कगान की खूबसूरती और ये सरसब्ज़ व शादाब इलाके में आपका टूर कराए, ये मेरी दुआ है आपके भाई की। तो बात करते हैं जनाब नारान के आज के मौसम की। आज है थोड़ी थोड़ी सर्दी और थोड़ी थोड़ी गर्मी। सुबह थोड़ी गर्मी, अभी थोड़ी सर्दी, क्योंकि ये मौसम अभी आप देखें ऊपर, ये प्रोफेशनल नहीं है आपका भाई, लेकिन बस हर रोज़ ये छत के ऊपर जाके आप लोगों को मौसम दिखा दूं, ये भी बड़ी बात है। छुप छुप के आता हूँ नीचे रिसेप्शन से। बाबूसर टॉप, लालाजार झील, सैफुल मलूक, आंसू झील, लोलूसर, ये गटीदास, ये बाकायदा सारे एक रास्ते पे आते हैं। और दूसरी बात है झील सैफुल मलूक का रेंट जो लेते हैं किराया, इसके बारे में आज आप लोगों से बात होगी। ये हमारे शज़ैब रॉकेट ड्राई फ्रूट वाले आ गए। मैं थोड़ी सी उनको बात कर दूं अपने भाई से, फिर आपको लाता हूं। गाइस, काफ़ी कमेंट्स मौसूल हुए हैं, वो कह रहे हैं बानी भाई झील सैफुल मलूक हम किस तरह जाएंगे। नंबर 1, पहले ये बात करूं, झील सैफुल मलूक अगर आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे आएंगे, उनकी एक यूनियन बनी है। मसलन आप कराची से ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, रावलपिंडी आते हैं, उनका एक टिकट आप जहाँ से लेंगे तो फ़िक्स किराया होता है, उसमें कमी पेशी शायद नहीं होती होगी, या बसों के अंदर। तो इसी तरह इनकी एक यूनियन बनी हुई, जीप यूनियन, 4500 रुपीज़, मतलब 4500 रुपये, ठीक है। इसी तरह शज़ैब 4500 रुपये इनका किराया है। यहाँ से आपको लेके जाएंगे 8-9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर झील सैफुल मलूक है, वो सामने पहाड़ के पीछे। तो वापस आपको यहाँ से आपको उठा के ले जाएंगे, वहाँ पे 1.5 घंटा आप लोगों को स्टे देंगे, जो उन्होंने लिखा हुआ है। 1.5 घंटे आप वहाँ पे घूमें फिरें। अच्छे जो ड्राइवर होते हैं वो तकरीबन 2 घंटे भी टाइम दे देते हैं, 2.5 घंटे भी आप उनको पास जेब खर्ची 400-500 रुपये अगर आप लोग उसको दे दें, टिप दे दें उसको, ठीक है। तो 1.5 घंटा टाइम है, 4500 रुपये। यहाँ से आप वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे 1.5 घंटा स्टे करेंगे, वापस उसी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जाके समरलैंड होटल के आगे या जिस होटल में भी आप लोग ठहरें, वहाँ पे आप लोगों को उतार के 4500 रुपीज़, ठीक है। दूसरी बात है बाबूसर टॉप, आगे गिलगित हंजा के जाने वाले जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। कल मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप आराम सुकून से जा सकते हैं बग़ैर कोई टेंशन के। रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत चश्मे, आए हाय ग्लेशियर, और तरह की आपको खूबसूरती मिलेगी, क्योंकि ये नया नया बाबूसर खोला हुआ है। तो ग्लेशियर सारे उसी तरह के ग्लेशियर के अंदर से आप लोगों ने सफ़र करने होते हैं। मतलब ऊपर से आसमान आपको नज़र आएगा, साइडों से लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से ऊँचे ऊँचे, कम से कम 15-20-25 फुट तक ऊँचे आप लोगों को ग्लेशियर मिलेंगे। झील सैफुल मलूक आप जा सकते हैं, आगे आंसू झील भी आप जा सकते हैं घोड़ों पे, और लालाजार भी आप जा सकते हैं। एक मिस्टेक मैंने ये की है कि लालाजार का मैंने किराया नहीं पूछा, ठीक है। इतना ही होगा या इससे कम होगा। अगर टूर करने का आप लोगों का प्लान है, यहाँ पे आते ही एक दिन में आप लालाजार और झील सैफुल मलूक दोनों पॉइंट एक दिन में कर सकते हैं, दोनों जीप के। यहाँ से उस पहाड़ के पीछे झील सैफुल मलूक, वहाँ का आपने वहाँ पे झील सैफुल मलूक देख के वापस इस बाज़ार के अंदर आने, उसके बाद इस पहाड़ के उस तरफ जाने और लालाजार आएगा, ठीक है। और रही बात किस चीज़ की, पॉइंट की बात आ गई। ये लोग कहते हैं कि आपको राफ्टिंग पॉइंट और लोलूसर, बटाकुंडी, गटीदास, प्याला झील, इसके साथ बुड़वई एक जगह का नाम है, और वो ये पॉइंट करवा देंगे। मेरी जान, ये पॉइंट सब एक रास्ते पे के ऊपर आते हैं। मसलन आप लाहौर से कराची रास्ता मोटरवे जाते हैं, तो एक ही मोटरवे ना रास्ते में, मसलन मुझे पता नहीं है, आप समझे गुजरात आता है, गुजरांवाला आता है, ये वो इलाके सारे एक जगह पे, एक ही रोड पे आते हैं। इसी तरह ये सारे पॉइंट एक रोड के ऊपर हैं। जो हम ज़्यादा नाम ले रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट एक लालाजार साइड पे, झील सैफुल मलूक साइड पे, और रत्ती गली वो कश्मीर वाली साइड पे आती है। यहीं से आप लोगों को जीप वाले लेके जाएंगे, वो जीप ट्रैक है, ठीक है। गाइस, नारान टुडे सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू, द नारान मॉर्निंग व्यू, नारान सुबह का मंजर। यार मूंद रेस्टोरेंट पे काम हो रहा है, इसलिए थोड़ी ये शोर की आवाज़ें आ रही हैं ईद तक, ये मशीनों की। ये आज बादल भी ऊपर छाए हुए हैं। ये जो होटल है मून रेस्टोरेंट वाला, इसका नाम ये स्विश रॉक है, या क्या नाम है, इंग्लिश भी सही मुझे नहीं आती। तो ये इसके भी बस अभी इफ्तिताह होने वाला है सामने, माशाल्लाह। इंशाल्लाह ईद से पहले इफ्तिताह, कॉन्चुरलिएशन होगा इंशाल्लाह। इसके लिए क्या होगा, कॉन्चुरलिएशन।
मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम बड़ा फिट मौसम है, कोई लैंड स्लाइडिंग का कोई ख़तरा नहीं है। आप लोग आएँ और यहाँ पे आके आप लोग आराम सुकून से अपना टूर करें, गर्म कपड़े साथ लेके आएँ। मैं कई वीडियो में ये बार बार मैं कहता हूँ, बच्चों को लेके आते हैं। नारायण में जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं, जो प्यार करते हैं या नहीं भी करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, सबको मेरा ये पैगाम है, जब फैमिली के साथ आप लोग आएँ तो अपने अब सारा सिस्टम, अपना सामान बच्चों के लिए खाने पीने का जो चीज़ें लेके आते हैं वो, और बच्चों के लिए आप लोग गर्म कपड़ों का खुसूसी बंदोबस्त करें। यहाँ पे आके आप लोग पतले पतले पंजाब वाले कपड़े पहनाते हैं, फिर कहते हैं कि यार नारायण का खान गए थे तो वहाँ पे हमारे बच्चे बीमार हो गए। खामखा की टेंशन। देखें, बच्चे हर किसी के लखते जिगर होते हैं, और वहाँ पे जब आपके बच्चे अल्लाह न करे कि कोई इस तरह बीमार हो जाए तो आपका सारा टूर का जो मज़ा है वो सब ख़त्म होगा। आप हंसते हो, इसमें कोई गलत बात मैंने कही है? आपके बच्चे हैं, प्यार करते हो बच्चों से प्यार है। अगर नारायण आप मसलन कश्मीर जाते हो नारायण के, तो आप यहाँ पे आदी हो, बच्चों को साथ लेके जाते हो, फैमिली वालों को। अगर वहाँ पे अल्लाह ना करे आपकी बच्ची है जो छोटी है वो बीमार हो जाए तो आपको टूर का मज़ा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मैं पैगाम दे रहा हूँ, आप आगे से हंसते हो यार, छोड़ो यार, हंसने की आदत है शज़ैब भाई को। तो गाइस, बाकी जो भी बातें रह गई हैं, काफ़ी दोस्तों ने मोबाइल के मुबारकबाद दी, खैर मुबारक, अल्लाह आपको खुश रखे। नारायण आएँ, समरलैंड होटल में अपने बानी भाई से मिलें, खुशी होगी। ये टेरेस आप लोगों के लिए खुसूसी बारबेक्यू और चेयर्स वगैरह लगा के दे देते हैं। अच्छा गाइस, काफ़ी दोस्तों की ये फरमाइश थी कि अपने होटल की पिक्चर भेजें और या वीडियो भेजें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपको एक रूम में 3 बेड प्लस मैट्रेस वाला, ये कपल रूम भी है और इसमें 4 या 3 बंदे भी हम ऐड कर सकते हैं। ये रूम की पहले कंडीशन आप चेक करें, किस तरह के बेड हैं, किस तरह का रूम है। रूम का नंबर आपने याद ज़रूर करना है, रूम का नंबर है 209। बुकिंग भी करनी हो, ठीक है, बुकिंग अगर करानी हो तो 209। इसका वाशरूम है, ये फ्रंट वाला कमरा है। इसकी अगर आप खिड़कियाँ बंद करेंगे तो बिल्कुल शोर की आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये इसकी व्यू है जी, कमरे के अंदर से ये खिड़की है और खिड़की से मैं बाहर निकल के ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक। और कम बैक सामने इसका कमरा है जी, 201 है। खुले खुले रूम है हमारे। ये भी उसी तरह का रूम है, 3 बेड है और इसके साथ एक मैट्रेस है। इसके व्यू की बात करें तो मून रेस्टोरेंट वाली साइड इसकी खिड़की हमने रखी हुई है। इसका नंबर है जी 201। देखें, अभी ये शोर की आवाज़ आ रही है और इसको अभी बंद कर देते हैं। ये बस अभी आप सुकून माहौल में, ठीक है, खिड़कियां बंद करके आप सुकून माहौल में। वाशरूम इसकी बात करें तो वाशरूम में कमोड भी है और WC दोनों है इसके अंदर, ठीक है। ये इस कमरे का नाम है जी 201, इसका नंबर हमने लगाया है 201 है। कोई बंदे कहते हैं कि भाई हम 4 दोस्त हैं या 3, उनके लिए जो रूम में दिखाने वाला हूँ, ये देखें, सिंगल 1 2 3 सिंगल बेड और इसके साथ एक मैट्रेस दे देंगे, ठीक है। और इसका वाशरूम अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो वाशरूम में सिर्फ WC है। ये रूम भी फ्रंट पे आगे टेरेस वाली साइड में, ये बाहर चेयर देखें लगी हुई हैं और आप लोग यहाँ से बाहर निकल के बाहर से रास्ता है तो ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग कमरे के अंदर से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके सामने भी इसी तरह का रूम है। अभी राजू भाई सफाइयाँ कर रहे हैं और इसलिए चेयर्स वगैरह सब आगे की हुई हैं। 1 2 3 4 वाला जो बंदा है वो मैट्रेस उसके लिए लगा देंगे। और अच्छा, ये पहला रूम जो मैंने दिखाया इसका 208 है, सामने वाले का नंबर 202 है। जो अभी मैंने रूम चेक करवाया 3 बेड वाले, इनका एक का नाम है जी 208, एक का नाम है 202। ये है जी 207 कपल के लिए और इसमें भी 4 बंदे इजीली आ सकते हैं। 3 बेड है, इसके साथ हम दे देंगे मैट्रेस, ठीक। चेयर्स वगैरह अंदर लगी हुई हैं। इस टाइम लाइट है, कभी लाइट चली भी जाती है। ये अच्छा, मज़े की बात आपको बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं भाई कॉमेडी हो गई है जी रूम में, एक स्लीपर और रखा हुआ है, एक और रखा हुआ है। वो लाले दीजान, ये बात इस तरह की, यहाँ पे कोई ऐसे मेरे भाई आते हैं जिस तरह मैं हूँ कि वो पहन के चले जाते हैं वापस, फिर हम वाशरूमों के लिए चप्पलियाँ ढूंढते रहते हैं कि भाई वो स्लीपर किधर गए। तो एक और रखते हैं, वो बाहर बाज़ार तक भी नहीं जा सकते, वो कहते हैं चलो एक और है। इसका रखने का मकसद यही है कि आप सिर्फ ओनली वाशरूम यूज़,
ओनली वाशरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। बाहर बाज़ार में घूमने के लिए नहीं होती, तो इसलिए हमने एक और रखे हुए हैं। इस देखें ये लाइन से 2-3 कमरे इसी लाइन में मैंने आप लोगों को दिखा दिए। मुख्तलिफ एक रूम दिखाता हूँ आपको, 4 बेड प्लस मैट्रेस वाला। ये देखें जी, 4 बेड इसके अंदर लगे हुए हैं। और वाशरूम की बात करें, कमोड WC दोनों हैं। चलो अंदर ही नहीं जाता हूँ। नाम इसका है जी 204। और यहाँ पे अंदर चाबी में लेके नहीं, और बड़ा रूम है वो बाद में दिखाता हूँ। इसकी अभी हमने डस्टिंग करनी है। इसका नाम है जी 203। ये भी 4 बेड वाला है, लेकिन सिंगल 4 दोस्तों के लिए, 5 दोस्त भी इसमें इंशाल्लाह हम ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रंट वाला रूम आपको दिखा दूँ। चलो भाई, लाइटें ऑन। बड़ा अच्छा कमरा है, गुड कमरा है जी। 4 बेड है इसके। सामने एक ये और एक ये वाला। मेरी शक्ल देखना चाहते हैं तो ये देख, डस्टर हाथ में उठाए हुए हैं। और न्यू मोबाइल आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। अक्सर दोस्त कहते हैं कि न्यू मोबाइल मुबारक, तो आपके भाई का मोबाइल ये वाला है, देखें जो मैंने नया मोबाइल लिया हुआ है। ये वाशरूम है। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, भाई कह रहे थे कि अगर हम, कमेंट भी आया था व्हाट्सएप पे भी, भाई अगर हमने अपना खाना अगर बनाना चाहें तो उसके लिए ये जगह आप लोगों को खाना बनाने के लिए मुयस्सर है। बाहर बैठें, बारबेक्यू लगाएं और यहाँ पे खाना खाएं आप लोग, और इस साइड भी लगाएं और बाहर बैठ के इस खूबसूरत मौसम का नज़ारा करें आप लोग। ये हमारे राजू राकेट है। ऊपर चलता हूँ इसी तरह। ये मैं था मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे था, ठीक है। अभी चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, वही वाला जिसका नाम हम लोगों ने VIP रखा हुआ है। हमारे मलक साहब वो डस्टर उठा के डस्टिंग में लगे हुए हैं। आय हाय, वो रूम से ये रूम अच्छे भी हैं और इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। VIP 2 1 सिंगल बेड, उसके साथ ही एक आपको डबल मास्टर बेड मिलेगा, और ये ड्रेसिंग और ये वाशरूम, ठीक है। ये कमरे के अंदर मौजूद है। बाहर का व्यू देखें आप लोग, पर्दे मैंने लगाए हुए, और यहीं से ये बाहर जो चेयर्स इधर फैली हुई हैं, ये हम इंशाल्लाह यहाँ पे प्रॉपर लगा देंगे। आप लोग जब भी आ जाएं खाना बनाने के, बारबेक्यू के लिए, ये सारी जगह आप लोगों के लिए। सिर्फ डस्टबिन आपको देंगे, कचरा नहीं बनाना होगा, ठीक है। ये बाहर का मौसम है। हा, ये बाहर का मौसम है जनाब, आज का नारायण टुडे वेदर ये है। और कमरों की बात करें तो हमारे जो होटल कोई दामन में मौजूद है जी, VIP 7 वाला रूम आपको मैं दिखा दूं। VIP 7 वाला रूम, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ये रूम बहुत पसंद करते हैं। सिंगल बेड है, मास्टर बेड छोटी फैमिली के लिए, ठीक है। 3 बंदे 4 भी आ जाते हैं इसमें। इस बेड के ऊपर बैठता हूँ और बाहर का नज़ारा देखता हूँ, माशाल्लाह। और ड्रेसिंग सामने। अच्छा गाइस, मेरी एक बात आप लोग सुने, लोगों के पास ये देखें, वो क्या कहते हैं, स्टिक सी लगी होती है आगे से व्लॉग बनाने वाला वो सिस्टम, वो वाला मुझे तरीका नहीं आता है। ख़रीद तो मैं भी सकता हूँ, वो इतनी महंगी नहीं है, 400-500 रुपये, 1000 रुपये की होगी, लेकिन मुझे उससे मोबाइल गिर जाता है। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ वो वाली चीज़ें। मैं बस अपने हाथ में, अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ में मोबाइल पकड़ कर अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। VIP 6 रूम। अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक बात आती है, काफ़ी दोस्त कहते होंगे कि ओहो यार ये रूम दिखाई जा रहा है और रेंट इसका नहीं बताता है। रेंट हर रोज़ के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये भी 3 बेड है। आप जब भी आ जाए ना तो स्मोके के हिसाब से होगा। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई नहीं हमने बुकिंग करवानी है, तो नंबर है 0331, वो इंग्लिश में नहीं आता, भूल जाता हूँ, 0331 85 57 730। 85 का मतलब है 8557 57 730 730।
ये वाला 0331 85 57 730 अंजुम महमूद भट्ट साहब इसकी बुकिंग करेंगे। ये स्वीट रूम है। वो हो अभी तो काम की चीज़ तो भूल गया हूँ। VIP 5 देखें, 3 बेड ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। और इसके अंदर एक और रूम है। यहाँ से आप ये दरवाज़ा बंद करेंगे, ये जो अभी अंधेरा हो रहा है, ये वाला दरवाज़ा आप बंद करेंगे तो सामने एक और दरवाज़ा है जी। ये हमारे मालिक भाई वो वाला दरवाज़ा खोलें। देखें इधर से आप अंदर जाएंगे जी। ये एक मास्टर बेड ये लगा हुआ है। और बाहर आना चाहें आप लोग, ये देखें मास्टर बेड ये अंदर से दरवाज़ा 3 बेड ये दरवाज़ा सेंटर वाला बंद करें, वो वाला दरवाज़ा इलादा रूम हो जाएगा। और ये इलादा रूम, 2 इलादा रूम भी आप लोगों को मिलेगा। अब आते हैं भाई आधा नारायण की तरफ। आधे नारायण की तरफ मलिक साहब थोड़े साइड पे देखें जी। ये 3 बेड मास्टर बेड और सिंगल बेड, ये कितने हो गए? 3 बेड। इसके साथ आप लोगों को देंगे 2 मैट्रेस। और इसके साथ आगे जाते हैं, 3 बेड आगे भी लगा हुआ। वाशरूम इसका है कि ये बात ज़हन में रखनी। पहले वाला जो मैंने आपको VIP 4-5 वाला दिखाया, उसके एक में कमोड, एक में WC है। और इस पूरे आधे नारायण का वाशरूम ओनली 1 वाशरूम। एंड आई एम बैक हो गया हूँ गोइंग। ये हमारे आज नए भाई हैं भट्ट साहब, उनके साथ बहुत पुराने बंदे हैं। लेकिन यहाँ पे नारायण में समरलैंड होटल में आज इनका पहला दिन है, 10 जून 2024। बस मैंने रूम आप लोगों को दिखा दी है। अभी ऊपर अजमल भाई चलते हैं भाई पानी चेक करने के लिए। करें जी अजमल भाई, कैप तो आज बड़ी टेढ़ी आपने पहनी हुई है। तो गाइज़ यहीं से अपने व्लॉग का मैं अख्ताम करता हूँ। व्लॉग आज मेरा थोड़ा सा लंबा बन गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। खुसूसन आप लोग अगर सफ़र पे निकलते हैं तो मैं यार बार बार ये कहता हूँ कि सफ़र पे निकलें, सफ़राना नमाज़ पढ़ें। या जो भी आपने जैसा पूरी नमाज़ पढ़नी है सफ़राने की, वो मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं आलम नहीं हूँ। लेकिन नमाज की आप लोगों ने पाबंदी करनी है, ठीक है। 5 वक्त की दुआ करें, अल्लाह आपको खैरियत से कोई टेंशन ना हो। आप लोगों को नमाज़ पढ़ेंगे, दिल को आप लोगों को इंशाल्लाह दिल का सुकून मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।